देखिए, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि पाठ से प्रश्न है। देखिए, ठीक है, 51 नंबर। बुद्धि के तरह क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, वर्नन, थॉर्नडाइक, स्किनर। कौन थे कैटल? कैटल, ठीक है। अब देखिए, बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उपचरण, उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। क्या हुआ इसमें? 5 उप परीक्षण। बीने, देखिए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बीने के द्वारा, टर्मन के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, गल्टन के द्वारा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी है स्टर्न के द्वारा। आगे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, नैदानिक, अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी, अंतरावैयक्तिक। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतरवैयक्तिक वाले व्यक्ति में होती है। अंतरवैयक्तिक, देखिए, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है अंतरवैयक्तिक। जैसे इसके अंदर आते हैं शिक्षक। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? गणितीय कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, संगीत कौशल, व्यवहारिक कौशल। नहीं सुझाई गई है, नहीं सुझाई गई है। नहीं देखकर आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्यवहारिक कौशल होगा। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? सुझाई गई है कौन कौन? गणितीय कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, संगीत कौशल। बहुबुद्धि, देखिए, मन के फ्रेम ढांचे, है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर, E.L. थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने, J.P. गिलफोर्ड। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली
कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कहा है। ठीक है, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। यह बुद्धि अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व क्या है? बुद्धि। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन, चुनौती का सामना देखिए होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। क्या है? बुद्धि, है ना। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। वुंड, विलियम स्टर्न, गिलबर्ट, साइमन। विलियम स्टर्न। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेयरमैन, थर्स्टन, कैटल, गार्डनर। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है गार्डनर। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौतिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं। मानसिक क्षमताएं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या करा देखिए, नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, परानुभूति, आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना। नहीं देखकर आंसर करना है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आत्म अभिप्रेरणा। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? स्टेट नवंबर 2019 का आया हुआ प्रश्न देखिए। शारीरिक गतिकी बुद्धि, तार्किक गणिती, यह बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। देखिए, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है शारीरिक गतिकी बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ये देखिए, सीटेट दिसंबर 2019 का यह प्रश्न है। पैटर्न को खोजने को, एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता।
पैटर्न को खोजने को एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। संगीतमय अभिव्यक्ति की आवाज़, स्वर, ताल, ये संगीतीय बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, तार्किक गणित नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। दृश्य स्थानिक, यह स्थानीय बुद्धि होगा, इसलिए क्या होगा, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा, इसलिए यह गलत है। ठीक है, ध्वनि, ताल, यह संगीतीय बुद्धि है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। पैटर्न को खोजने को एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में सही है ना, ये पूछा। देखिए, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, जन्म के समय निर्धारित होती है, गलत हो गया है ना। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, नहीं, गलत होगा। बुद्धि क्या बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या है, समूह है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि बुद्धिमत्ता की भिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। फ्रेडरिक एवं किर्क ने, जॉन एवं कॉर्नबेक, हेनरी एवं पीटर, मेयर एवं स्लोवे। मेयर एवं स्लोवे। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। मेयर एवं स्लोवे महोदय ने। ये दोनों है। ठीक है, देखिए आगे। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, देखिए 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि लब्धि निकालना है। देखिए, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ये पहले भी बताए हैं। IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु उसका कितना है, देखिए मानसिक आयु है 12 वर्ष, 12 वर्ष है। वास्तविक आयु है 10 वर्ष, गुना 100। गुना 100, देखिए 0 0 कटा, 1 बचा। अब इसे गुना करेंगे, 12 शून्य शून्य, 12 के 12, कितना हुआ 120। बुद्धि लब्धि हुआ, IQ निकला 120, तो ये होगा 3 नंबर। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी
देखिए बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में कहते हैं आयु, IQ है ना, शॉर्ट नाम है। IQ बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु दिया है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है 10 वर्ष गुना 100। अब इसे काट के निकला 120। ठीक है, आगे देखिए। हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? संगीतमय है, शारीरिक गति संवेदी भी है, भाषाई है ना, व्यवहारिक नहीं है। देखिए इसे गौर से देखना है, यहाँ नहीं है दिया है, नहीं है ना, तो कौन नहीं है? व्यवहारिक नहीं है। यह 2022 का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट जनवरी 2022 का आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में जैसे बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। सीटेट जनवरी 2022 का आया हुआ प्रश्न है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक। पहचान, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो ये क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक। अपने आप में प्रश्न करना, अपने आप में ध्यान मग्न होना, अपने बारे में जानना, अंतर्वैयक्तिक होगा। ठीक है, आगे देखिए। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा। सत्तर से 79। ये होगा क्या? क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि। 90 से 109 ये है सामान्य औसत। ये होगा देखिए 110 से 114। ये होगा उच्च सामान्य बुद्धि। 80 से ये क्या हो जाएगा? 80 से 89 ये होगा मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। तो कौन सा सही होगा? औसत या सामान्य बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109। 90 से 109। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि, देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।